साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 का आधिकारिक रूप से बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने अनाउंसमेंट कर दिया है। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो बेसब्री से टीआरई 4 का लगातार इंतजार कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तमाम तरह की अपनी भूमिका को निभा रहे थे। वैसे अभ्यर्थी के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4 में शामिल होने के लिए कह लीजिए कि संघर्ष कर रहे हैं। वे वैसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो एसटीटी का जो हाल ही में एग्जाम दिए थे, लेकिन सिस्टम की वजह से अभ्यर्थियों का आरोप था कि सिस्टम की वजह से वह फेल कर दिए गए, जबकि आंसर की में उसके नंबर अधिक थे। तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट के जो है कि वहां पहुंचकर रीट याचिका दायर किए और केस में जीत हुई, उसके बाद बीएसईबी पहुंचे, बीएसईबी में तमाम प्रक्रियाएं हुई, लेकिन अब तक जो है कि जो बीएसईबी के तरफ से है जवाब नहीं दिया गया। तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी का अब क्या होगा, उनके लिए कानूनी पहलू अब क्या है, अब रास्ते क्या हैं उनके पास बचे हुए, क्या उनको टीआरई 4 में मौका मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। बहरहाल क्या कुछ अपडेट है, जो कानूनी पक्ष हैं उनका क्या है और जो कोर्ट में भी जो बातें हो रही है उनका क्या तर्क है, सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। और खास एक और बात पर हम चर्चा करेंगे, जो टीआरई 4 में ओवर एज के मुद्दे को लेकर भी जो है परेशान है, हताश है, निराश है, बेबस है, लाचार है और सोच रहे हैं कि भैया उनका भी सपना साकार हो जाए। तो करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं एक एक कर मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी जानकारी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के तरफ से कल आधिकारिक रूप से दी गई कि टीआरई 4 का आखिर विज्ञापन कब जारी होगा। बहरहाल अभ्यर्थियों के बीच खुशियों का कह लीजिए माहौल उत्पन्न हो गया है। हालांकि जो विज्ञापन आने की जो तिथि कह दी गई है 2 से 3 दिन, उसके बाद फॉर्म भरने का भी डेट अनाउंसमेंट लगभग कर दिया गया है। हालांकि जब विज्ञापन या कह लीजिए नोटिफिकेशन जब आपको देखने को मिलेगा, उसमें बाकायदे सारे डेट लिखे होंगे, लेकिन ये जो अपडेट है ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है कि टीआरई 4 एकदम अब आ ही गई। अभ्यर्थियों के जो मांग अभ्यर्थियों की थी, जो संघर्ष कर रहे थे अभ्यर्थी, वो कहीं ना कहीं अब जो है कि पूर्ण होती हुई प्रतीत होती है। लेकिन इसी बीच कई सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4 में बैठने का सपना सजोए हुए हैं, और वो सपना जो सजोए हैं उसका रास्ता बीएसईबी से होकर गुजरती है। कहने का मतलब, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिसका बीएसईबी ने जो एसटीटी की परीक्षा लिया था, उस परीक्षा में कुछ अंक से वो फेल कर गए थे। मतलब फेल अभ्यर्थी खुद ही नहीं हुए थे, अभ्यर्थियों का आरोप था, अभ्यर्थियों का कहना था कि आंसर की में उसके नंबर अधिक थे। बट जब रिजल्ट जारी हुआ तो बीएसईबी के तरफ से जो है कि उसमें फेल वो करार दिए गए। बहरहाल तमाम तरह की धरना प्रदर्शन हुई, आंदोलन हुई, सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे, हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया। उसके बाद जो है कि बीएसईबी के अधिकारी कई तरह की टाल मटोल करने लगे, तो अभ्यर्थी थक हार कर हाई कोर्ट के शरण में गए। वैसे कई सारे अभ्यर्थी है, मतलब इसकी संख्या जो है कि कह लीजिए अलग अलग ढेर सारे एडवोकेट के माध्यम से जो है कि सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों अलग अलग एडवोकेट के माध्यम से अपने अपने स्तर से लोगों ने रीट याचिका दायर की। आप सभी लोग जानते हैं कि एसटीटी फेल अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में जीत हो गई, ये सभी आप लोग भी जानते हैं। हाई कोर्ट में जो एसटीटी फेल के अभ्यर्थी हैं, इनको न्याय संगत, तर्क संगत अंक देने को लेकर के जो वाजिब जो हकदार थे उनको अंक मिलने को लेकर के हाई कोर्ट में बड़ी जीत हो गई, केस कंप्लीट हो गई, बड़ी जीत का आदेश मिला और अभ्यर्थियों को ये आदेश हाई कोर्ट के तरफ से दिया गया कि बीएसईबी को जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और बीएसईबी को आदेश दिया गया कि जो अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के अंदर जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे,
वैसे अभ्यर्थियों की एक एक चीजों पर विचार करना है। तर्क संगत क्या कुछ हो सकता है, अंक अगर बढ़ रहा है तो उसको वाजिब अंक देना है, अगर अंक देंगे तो क्यों देंगे, किस आधार पर देंगे, क्या है उसका रीजन, सारी चीजें कोर्ट ने आदेश में बीएसईबी को भी कहा और जो अभ्यर्थी थे, जो याचिकाकर्ता थे, जो कह लीजिए पेटिशनर थे, उनको भी कहा। बहरहाल केस को वहां पर जो है कि क्लोज किया गया, अभ्यर्थियों की जीत हुई, उसमें हाई कोर्ट से अभ्यर्थी जीत गए। ये सारी चीज से आप रूबरू हैं। अभ्यर्थी उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि किसी केस में 22 पिटिशनर थे, किसी केस में 10 पिटिशनर थे, कई और भी एडवोकेट के माध्यम से जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी हमें जानकारी दी कि उन लोगों के साथ भी केस जीता गया। कई सारे अभ्यर्थी थे, तो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद बीएसईबी पहुंचे हाई कोर्ट के आदेशानुसार। जब बीएसईबी कार्यालय पहुंचे तो फिर वहां पर अपना जो प्रेजेंटेशन था वह वकील साहब से नोट बनाकर या जैसे जैसे अभ्यर्थियों को सुविधा हुई वो अपने हिसाब से सारे वो प्रूफ, वो तथ्य जो बीएसईबी को चाहिए था, जो हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों ने लगाया था, वो सारे प्रूफ के साथ अभ्यर्थी बीएसईबी के अधिकारियों से मुलाकात किए, अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बीएसईबी के अधिकारी जो है कि स्वतः सभी अभ्यर्थियों के घर चिट्ठी भेज भेजकर एक एक कर जो है अभ्यर्थियों को एक समय निर्धारित किया और उसमें मिलने को बुलाया। फिर अभ्यर्थी वहां पहुंचे, वहां पर क्या कुछ बातचीत हुई ये सारे अभ्यर्थी को ही पता होगा जो बीएसईबी के अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात की। कुछ अभ्यर्थियों ने हमें जो जानकारी दी उसमें यह कहा गया कि बीएसईबी के अधिकारियों ने कहा कि आपको जो है कि मिलने के लिए जो बुलाए थे वो सारी चीजें प्रक्रियाएं पूर्ण हुई और 5 से 7 दिन 10 दिन में आपको आपके घर पर तमाम जानकारी चला जाएगा कि आपको नंबर दिया गया, क्यों दिया गया, नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, और वो जानकारी कोर्ट को भी जाएगा। अभ्यर्थी वहां से लौटकर अपने घर जाते हैं और फिर वेट कर रहे होते हैं कि बीएसईबी के तरफ से हमें जवाब आएगा। लेकिन इस बीच क्या होता है कि कई अभ्यर्थी जो पेटिशनर होंगे, जो अभ्यर्थी जाकर के बीएसईबी अधिकारियों से मुलाकात किए, तो वो हमको भी कोई जानकारी नहीं दिए कि बीच में क्या कुछ हो रहा है। हमें लगा कि सब कुछ हो गया। तो अब जाकर के जब TRE-4 के विज्ञापन आने की खबर आई है तो धड़ाधड़ वो अभ्यर्थियों का अब मैसेज आ रहा है, फोन आ रहे हैं तमाम तरह से, और हमारी व्यस्तता यहाँ पे कई ज्यादा है। व्यक्तिगत हम कई कार्य में हैं तो हम समय नहीं हमारे पास अभी हो पा रहा है कि हम बातचीत करें, तो इसलिए माफ कीजिएगा हम किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कई सारे अभ्यर्थी जिसका हम कॉल रिसीव कर पाए, जो बातचीत हो पाया, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि बीएसईबी के तरफ से अब तक जो है कुछ भी जवाब भेजा नहीं गया है। मतलब अब हैरानी की बात यह है कि बीएसईबी को जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसका पालन भी बीएसईबी के अधिकारियों ने अब तक नहीं किया है। बाकायदा 10 दिन कब के बीत गए, 15 दिन, 20 दिन बीत गए, हमें लगता है कि महीना होने चला होगा। कोर्ट में एक तरफ कई और भी मामले लंबित हैं जिसमें अलग अलग जजमेंट हो रहे हैं, लेकिन जिसके हो चुके थे वो अभ्यर्थी अब जो है कि अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि भाई बीएसईबी जो है कोर्ट से तो जीत गए थे, लेकिन बीएसईबी कोर्ट की बात को क्यों नहीं मान रही है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए कानूनी पहलू क्या है, लगातार अभ्यर्थी हमसे भी पूछ रहे हैं कि भैया अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो साथियों धैर्य रखने की जरूरत है, होना ना होना अलग बात है, लेकिन जो कानूनी पहलू है आप नियम के अनुसार ही कार्य करेंगे। अब नियम क्या कहता है, कानून क्या कहती है, इसको समझिए। कानून कहती है कि अगर कोर्ट के आदेश को कोई विभाग अगर नहीं मानता है तो उस विभाग के जो समय सीमा थे अगर वो खत्म हो गया है तो उस विभाग के खिलाफ कोर्ट में नए सिरे से अवमानना का केस फाइल किया जाता है। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अवमानना का केस फाइल किया जाता है उस विभाग के खिलाफ, चूंकि कोर्ट के आदेश को उन्होंने तय समय सीमा में नहीं पूरा किया है। तो यहाँ पर जितने भी एसटीटी जो फेल अभ्यर्थी हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किए थे और जीत गए थे, वे सारे अभ्यर्थियों के पास एक रास्ते हैं, पहला रास्ता है और यही एक अंतिम विकल्प भी है आपके पास कि अभी जल्द से जल्द जो है कि आप अपने अपने वकील साहब से जिससे केस किए होंगे या किसी भी वकील साहब से आप जो है कि
जो विभाग जो बीएसईबी आपको कही थी कि हम 8 से 10 दिन में जवाब भेजेंगे, अगर उन्होंने नहीं भेजा है, शब्द को समझिए, अगर उन्होंने नहीं भेजा है तो आप वहां पर जाकर अवमानना का केस फाइल कर सकते हैं और वहां पर बीएसईबी के अधिकारियों को या उनके रिप्रेजेंट जो करने वाले लोग होते हैं उनको जवाब देना होगा कोर्ट में कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं अब तक दिया है। बहरहाल ये जो जानकारी है आप समझ चुके होंगे और अभी नहीं समझे हैं तो कमेंट में बताइएगा या हमें व्यक्तिगत मैसेज कर लीजिएगा, समय मिलने के बाद ही हम आपको रिप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, जो अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं, अब हो जाइए आप तैयार, क्योंकि टीआरई 4 के विज्ञापन जैसे ही आएगी अगले ही क्षण, कह लीजिए कि आज विज्ञापन तो कल वो तमाम प्रक्रियाएं जो टीआरई 4 में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की तरह जो छूट दिलाने की प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप विलंब होते हैं तो आपकी तकदीर बर्बाद होती है। टीआरई 4 के बाद कब आप अपने सपनों को सजा पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है। बहरहाल जो भी टीआरई 4 में ओवर एज के मुद्दे वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, वो यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा नंबर है आप इस पर व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको ओवर एज वाले ग्रुप में जोड़ देंगे। जिससे क्या होगा, जैसे ही विज्ञापन जारी होगा आप एकजुट होकर के संघर्ष कर सकते हैं और आपको भी हो सकता है कि पूर्व की तरह जैसे टीआरई 1, टीआरई 2 में मौका मिला आपको भी मिल सकता है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। जो जानकारी आपको हमने दिया वो कानूनी रूप से जो उचित बनता है वही सलाह हमने आपको दिया। बाकी आप स्वतंत्र हैं, हर दृष्टिकोण से आप बौद्धिक क्षमता आपकी जो है कि बड़ी मजबूत है, आप अपनी भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।